नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वो कौन से ग्रह हैं जो त्रिक स्थानों के अंदर बैठने के बावजूद बहुत अच्छा फल देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जन्म कुंडली के अंदर त्रिक स्थानों को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, अर्थात छठवें, आठवें और 12वें भाव को शुभ नहीं मानते। क्यों? क्योंकि छठवें भाव से ऋण, रोग, शत्रु को देखा जाता है। आठवें भाव से मृत्यु, गुड़ शास्त्र और अचानक धन लाभ को देखा जाता है। 12वें भाव से व्यय, खर्चा, हॉस्पिटल और मोक्ष को देखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ग्रह छठवें भाव में बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, कुछ ग्रह आठवें भाव में बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, और कुछ ग्रह 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। आज हम उसी की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल छठवें भाव में बैठ जाता है तो बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि छठवां भाव मंगल का कारक भाव माना गया है, और अगर छठवें भाव में मंगल बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करता है, शत्रुओं के दांत खट्टे करता है। इनके पास कूटनीति और रणनीति बहुत अच्छी होती है। उसमें भी अगर मंगल स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च का हो, या फिर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नामना कमाते हैं। खास करके बड़े बड़े वकीलों की कुंडली में मैंने मंगल छठवें भाव में देखा है। बड़े बड़े सर्जन, डॉक्टरों की कुंडली में मैंने मंगल छठवें भाव में देखा है। पुलिस अधिकारी, आर्मी, मिलिट्री, नेवी के बड़े बड़े अधिकारियों की कुंडली के अंदर मैंने मंगल छठवें भाव में देखा है। उसकी वजह क्या है तो मैं आपको बताता हूं। काल पुरुष कुंडली के अंदर मेष राशि पहले भाव में आती है, और जब मंगल छठवें भाव में बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि से पहले भाव को देखता है तो यह मंगल व्यक्ति को साहसिक, पराक्रमी, वीर बनाता है और सुरक्षा क्षेत्र के अंदर नामना प्रदान करता है, जो लोगों की सुरक्षा करता है। दूसरे नंबर पे आते हैं गुरु। अगर छठवें भाव के अंदर गुरु स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च का होकर बैठा हो, या फिर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाकर बैठा हो, तो ये गुरु भी बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक दृष्टि से गुरु को सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है, और गुरु की दृष्टि बहुत शुभ फलदायी होती है। तो गुरु अपनी 5वीं दृष्टि यहां पर करता है, 7वीं दृष्टि यहां पर करता है, और 9वीं दृष्टि यहां पर करता है। तो अगर गुरु बलवान होकर छठवें भाव में बैठकर जब इन 3 भावों को देखता है, तो सबसे पहले 5वीं दृष्टि से जब यहां देखता है तो व्यक्ति अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक करता है और समाज में मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। गुरु की 7वीं दृष्टि यहां पड़ने के वजह से व्यक्ति दानी होता है, परोपकारी होता है, सेवाभावी होता है, और अपने धन को अच्छे कामों में खर्चा करता है। गुरु की 9वीं दृष्टि धन स्थान पर होने के वजह से व्यक्ति धनवान होता है, बड़े कुटुंब वाला होता है, और पूरे कुटुंब का ध्यान रखने वाला होता है। अभी हम आते हैं बुध के बारे में। अगर अष्टम भाव में बुध बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुड़ शास्त्रों के प्रति बहुत रुझान देखा गया है। उसमें भी अगर बुध स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो, या फिर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो, तो मैंने देखा है ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है, ऐसे व्यक्तियों का सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। अगर बुध बलवान होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषकार, कर्मकांडी ब्राह्मण, तंत्र मंत्र का ज्ञाता, रत्न शास्त्री, वास्तु शास्त्री भी बन पाते हैं। तो अष्टम भाव का बुध जो है व्यक्ति को गुड़ शास्त्रों के अंदर निपुण बनाता है, या फिर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट देता है। अभी हम आते हैं शनि के बारे में। पहले तो मैं आपको बता दूं, 8वां भाव शनि का कारक भाव माना गया है, इसलिए जब शनि अष्टम भाव में बैठता है तो व्यक्ति को दीर्घ आयु प्रदान करता है। और मैंने मेरे अनुभव में पाया है
कि शनि अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक होते हैं। उसके बाद काल पुरुष की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर मकर राशि आती है और शनि अपनी तीसरी दृष्टि से जब स्व राशि को देखता है तो मैंने ये भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति प्राइवेट कंपनी के अंदर बहुत अच्छी उन्नति प्रगति करके पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। शनि की सातवीं दृष्टि जब यहां पड़ती है तो वो व्यक्ति अपनी खुद की जरूरतों को दबाकर अपने फैमिली की हर जरूरत को पूरी करता है और अपने पूरे कुटुंब का बहुत ध्यान रखता है। यही शनि जब 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विचारशील होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत ही गमगीन होते हैं, शास्त्र में भी निपुण देखे गए हैं। अभी हम लोग जानेंगे 12वें भाव के बारे में। अगर 12वें भाव के अंदर गुरु, शनि और केतु ये ग्रह अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च के होकर बैठे हो या फिर गुरु और शनि विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठकर धर्म, आध्यात्म, ज्ञान ये सब में बहुत रुचि लेते हैं। अगर गुरु शनि साथ में बैठे हो या फिर शनि केतु साथ में बैठे हो या फिर गुरु केतु साथ में बैठे हो, ऐसे कोई भी 2 या 3 ग्रह साथ में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, योग, साधना, अनुष्ठान, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, मोक्ष की तरफ प्रणय करना, ये सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म करके जीवन को सार्थक करते हैं और परमात्मा की तरफ उनका रुझान बढ़ते जाता है। उसके बाद आते हैं शुक्र के ऊपर। अगर शुक्र 12वें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च का होकर बैठा हो या फिर शुक्र विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाकर 12वें भाव में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि 12वां जो स्थान है ये शयन सुख का है और शुक्र कौन है? जातीय सुख का कारक ग्रह है। तो जब शुक्र 12वें भाव में बैठ जाता है तो अच्छा फल देता है। दूसरा एक कारण है कि 12वां भाव विदेश यात्रा का है और शुक्र कौन है? घूमने फिरने वाला ग्रह। तो जब शुक्र 12वें भाव में बैठ जाता है तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। 12वें भाव में बलवान शुक्र बैठा हो तो उसे वैभव योग भी कहा गया है। कुछ लोग उसे ऐश्वर्य योग भी कहते हैं। यानी कि 12वें भाव का जो शुक्र है ये वैभव योग बनाता है, ऐश्वर्य योग बनाता है। और जिसकी भी कुंडली में 12वें भाव में बलवान शुक्र बैठा हो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मौज शौक करने वाले, घूमने फिरने वाले, देश विदेश की यात्रा करने वाले, अपनी जिंदगी को बड़े ऐशो आरामी से जीने वाले लोग होते हैं। जिनकी भी कुंडली में 12वें भाव में शुक्र बलवान होता है वो लोग भले गरीब घर में पैदा हुए हो फिर भी एक बार धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और अपनी जिंदगी के हर शौक को पूरा करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि 6वें भाव के अंदर मंगल बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों की पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है। 6वें भाव में गुरु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही परोपकारी और सेवा भावी देखे गए हैं। 8वें भाव में बुध विद्वान, ज्ञानी, प्रखर ज्योतिषकार बनते हुए मैंने देखा हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि त्रिक स्थानों के अंदर बैठने के बावजूद कुछ ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना। नमस्कार।